जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। और इससे पहले दोस्तों हमारी डिस्काउंट की पार्ट 1 हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से हमने दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो आज ये डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से हम सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है भाई। तो आ जाओ भाई सभी लोग एक बार क्लास में, और वीडियो को शेयर कर दो। शाम को 5 बजे क्लास का समय है दोस्तों। शाम को 5 बजे मैथ की क्लास इंडिविजुअल क्लासें होती हैं। तो चलिएगा मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, देखो दोस्तों मैंने इसका डिस्काउंट वाले चैप्टर का पार्ट 1 आप लोगों को मैंने कराया, उसमें आपको बेसिक पॉइंट मैंने सारे बता रखे हैं। तो आप लोग उस क्लास को देखकर आप अपना बेसिक कवर कर सकते हो। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य बोले तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 28% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो पूछा गया कितना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उसकी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट हमें कितनी मिल रही है। तो आप कहोगे भाई अंकित मूल्य पर जो छूट मिल रही है वो हमें मिल रही है 16% की। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंकित मूल्य पर जो भी छूट मिलती है, जो भी छूट मिलती है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, 100 के नीचे। जैसे मैंने वस्तु को बेचा कितने में था, तो आप बताओगे। तो क्वेश्चन में दिया गया 403 रुपये 20 पैसे में, है ना, यही तो है ना, 403 रुपये 20 पैसे में। लेकिन छूट किस पर मिल रही थी, अंकित मूल्य पर। कितने की मिल रही थी, 16% की। तो 16% 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84। लेकिन उसमें ऊपर लिखते थे जब हमें लागत मूल्य में दिया जाता है, इसमें कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो हमारा 84 हो जाएगा। 100 में से माइनस करेंगे 16, कितना आ जाएगा, 84। और भैया परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा हमारा ऊपर। बात समझ में आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देख तो कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ से पॉइंट कटेगा तो यहाँ पे आपके 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो एक 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 84 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका लगभग 4 बार जाएगा। तो ये जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौको 84, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32 और एक 33, कितना हो जाएगा, 336। यहाँ पे हमारा कितना शेष बचेगा, 403 माइनस 336 करेंगे, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे आपका बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6। ये कितना हो गया दोस्तों, 672। अब ये जाएगा आपका कितना, 84, 8 चौको 32, 8 अट्ठे 64 और 64 3 67। अब ये आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यार एक जीरो ये आ जाएगा। तो कितनी बार गया दोस्तों, 480। कहने का मतलब ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा हमारा 480 बार। तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 480। कितना आ गया मेरे भाई, 480। लेकिन ये हमारा फाइनली आंसर नहीं आया। नहीं तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन दिया 480 आंसर आ गया। कुछ लोग तो जल्दबाजी में इसी आंसर को टिक किए होंगे, लेकिन ये भी हमारा फाइनली आंसर दोस्तों नहीं आया है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य। हमें तो वस्तु का क्या बताना है दोस्तों, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी। तो भाई क्रय मूल्य, भैया अंकित मूल्य हमारा कितना निकल के आया था, ये आ गया हमारा 480। भाई क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमारा कितना है, 480 है, तो 480 आ गया। लाभ हमें इस पर कितना मिला, 28%। तो 28% का लाभ है ना भाई, अंकित मूल्य पर ही तो मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ। तो 400 गुणे 100 बटे 28% का लाभ बोले तो कितना हो जाएगा, 128। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये आपका कितनी बार जाएगा। तो आप कहोगे सर ये जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 50 बार। 8 से काट देंगे 8 वट्टे 64, 8 से कटेगा 8 छः 48 और यहाँ पे आ जाएगा 60। यहाँ पे 8 है तो ये कितनी बार जाएगा, 4 से 2 से काट देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौक 12 से काट दो इसको, 12 से नहीं, 12 से भी नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 4 से काटेंगे इसको, तो 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 एकम 4, 15 चौको 60, 15 बार कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा ये आपका 25 बार। भाई इसकी गुणा करा देंगे, 15 गुणा 25, 15 पना 75, 75 की 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और गुणा 25, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 की 5, कैरी करेगा 12, 25 एकम 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 375।
तो इस क्वेश्चन का जो लागत मूल बोले तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 375। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात जो है वो 5:3 है। कितना है रेशियो? 5:3 का रेशियो है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3,645 है तो दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। यहाँ पर दोस्तों दो छूट मिल रही है, लेकिन वो किस पर दे रही है छूट? विक्रय मूल्य पर, ठीक है, सॉरी अंकित मूल्य पर छूट मिल रही है। तो इस लेन देन के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई देखो, यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा 5:3 के रेशियो में है। कितना रेशियो है भाई? अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात कितना है दोस्तों? 5:3 का रेशियो है। तो इसमें दोस्तों 5 और अनुपात जो 3 है ना भाई, इनके पीछे 2 जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप इसको 500 अंकित मूल्य ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिंट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर यदि मैं बात करूंगा 3 अनुपात का रेशियो, तो इसके भी पीछे 2 जीरो लगा देगा, तो ये हो गया 300। जीरो क्यों लगाया भाई? इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन जीरो से क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो सीपी, यही तो है। अंकित मूल्य हमारा 5 था, क्रय मूल्य 3 था, 2 जीरो लगे तो 500 300 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका क्या होता है ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें दोस्तों यहाँ पर आपको कितना दिया गया है? विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है। तो दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमारा दोस्तों यहाँ से कितना भाई? आप कहोगे सर अंकित मूल्य जो दिया है ना वो तो हमारा 500 दिया है, यही तो है अंकित मूल्य हमारा। तो भाई अंकित मूल्य पर छूट मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 500। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है अभी विक्रय मूल्य पर? देखो विक्रय मूल्य इन्होंने हमें दे रखा है। जब विक्रय मूल्य दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य नहीं देता तो ये होता 500। अब छूट दे रहा है ना, तो 500 गुणे 100/75 होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने विक्रय मूल्य हमें दे रखा है। तो कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 25% की छूट दे देगा, तो हो जाएगा 75 बटे में आ जाएगा आपका 100। 10% की दूसरी छूट है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 90/100। अब भाई इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से हमें दोस्तों लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25×3 = 75 हो जाएगा, 25×4 = 100। और इस एक जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और एक बचेगा 2 पंचे 10। ठीक है भाई, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 25×3 = 75, 75 और 9×3 = 27, 25×3 = 75 गुणे 9। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 75 गुणे 9, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 की 5, और कैरी करेगा 4, 9×7 = 63, और 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67, यानी कि 675 बटे में कितना आ जाएगा? 2। भाई इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 2 3 6, फिर से जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 7 14, फिर से एक बचेगा 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 337। भाई 2 3 6, फिर से जाएगा 2 3 6, एक बचेगा, फिर 2 7 14, यानी कि 337.5 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आ गया विक्रय मूल्य 337.5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना आया है? 337.5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कितना आ गया दोस्तों? 337.5। अब ये तो आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया कि पूरे लेन देन के दौरान, पूरे लेन देन के दौरान कितने परसेंट का लाभ हुआ है या दोस्तों हानि हुई है। अब यहाँ से दोस्तों में निकालना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ से देखो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है? SP माइनस SP, यानी कि SP क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे बटे क्रय मूल्य। तो भाई यहाँ से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा P, यानी कि प्रॉफिट। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 337, 337.5 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य से हो जाएगा माइनस, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 300 है, तो बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है भाई, तो ये कितना, और इंटू में क्या आ जाएगा? परसेंटेज के लिए हमारा 100 आ जाएगा। इंटू में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट कर लो। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? ऊपर से 300 माइनस कर देंगे तो ऊपर हमारा कितना बचेगा? केवल बचेगा 37.5।
37.5 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 300 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे भाई 100 से। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग भाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा 30 बचा, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 30 एकम 30, 7 बचेगा 75 हो जाएगा। फिर अब की बार जाएगा 2 बार, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 15 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा तो 150 हो जाएगा, 30 पंचे 150 आ जाएगा, तो ये आ गया 12.5%, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, ये 12.5% का क्या आ गया दोस्तों, हमारा लाभ आ जाएगा 12.5% या 12 सही 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा लाभ। और 12.5 वाला एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 5:3 है। भाई देखो, इसका भी रेशियो 5:3 दिया है, तो हम इसको 500 और 300 मान लेंगे, ठीक है भाई। अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस, तो अंकित मूल्य 5 है, तो इसको 500 मान लो आप, ठीक है। और वहीं इसी जगह क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया, क्रय मूल्य 3 है, तो आप इसको 300 मान लो, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। विक्रय मूल्य पर दिया है 3024, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमको दिया गया दोस्तों 500, तो 500 है ना, और इस पर 2 क्रमिक छूट भी दे रहा है। जब हमें विक्रय मूल्य दिया जाता है तो इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे हम अपना क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग करते थे। 16% की दोस्तों छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 84/100 हो जाएगा। अगली हमारी जो छूट है वो 20% की, तो ये हो जाएगा हमारा 80/100, 80/100। भाई तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 20 चौको 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 एकम 5 बार, 4 एकम 4, 4 की गुणा कर देंगे 84 में, 4 चौको 16 की 6, कैरी करेगा एक, 4 अट्ठे 32 और एक 33, तो ये आगे हमारा कितना 336। ये जो 336 आया, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न का अनुसार विक्रय मूल्य में कितना दिया दोस्तों, 3024। आपका कितना आया 336, हमें कितना दिया 3024, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ से दोस्तों जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में कितना दिया है 3024 बटे आपका कितना आया है 336, बटे आपका कितना है दोस्तों 336, और गुणा कर देंगे भाई 300 का, क्योंकि 300 हमारा क्या है दोस्तों क्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा 336 और गुणे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया था 300। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य निकल के आ जाएगा कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, ठीक है। और इससे हमें लाभ बतानी है। अब देखो लाभ और हानि है ना, वो ये नहीं पूछी कि कितने परसेंट है, इस बार रुपए पूछे हैं, इसलिए दोस्तों ये मैंने किया। जब रुपए पूछेगा ना तो आपको इससे ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वस्तु को कितने में खरीदा, कितने में बेचा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा हानि और लाभ निकल के आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, इसको 3 से काटो पहले, तो इसको काटेंगे भाई 3 से, तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से ये कटेगा 3 एकम 3, जीरो आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और यह 3 अट्ठे 24 की 4, और कैरी करेगा 2, 3 एकम 3, तो ये आपका आ जाएगा, चाहो तो 3 से काट दो, हाँ 3 से काट सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1008, ठीक है। अब ये फिर से कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, और 2 बचेगा भाई 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब इसको काट देंगे 2 से, तो 2 से तो कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, जीरो आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 504, ठीक है। यहाँ पे 56 है। अभी ये कट जाएगा, 4 से काटें क्या, 4 छिंग 24 और 4 पंचे 20, 2 22, भाई इसको भी 2 से काट दो आप, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 दूनी 56 और 28 अट्ठे कितना हो जाएगा 504, 8 अट्ठे 64 की 4, हाँसो लगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, नहीं होगा भाई, 200 504 थोड़ी होगा भाई, 28 अट्ठे गलत है भाई, नहीं आएगा। 28 से काटेंगे, इसको 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 252। अब इसको फिर से काटेंगे 4 से, 4 छिंग 24, 4 तिया 4 सत्ते 28 और 4 छिंग 24 और 4 तिया 12, 63 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 63 गुणे 300 बटे में आ जाएगा आपका 7,
7 से काटेंगे 7 निम 63 और 9 तियाँ 27, तो इसका आंसर आएगा भाई 2700। ये आ गया हमारा कितना मेरे दोस्त 2700। ये 2700 आया क्रय मूल्य। भाई आप कह रहे हो मैंने 2700 में ख़रीदा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो भाई, कोई चीज़ है मैंने 2700 में ख़रीदी है और मैंने उसको बेचा कितने में था भाई, 3024 में। मैं बेच कितने में रहा हूँ, 3024 में। आपने कोई चीज़ कम में ख़रीदी और ज़्यादा में बेची, बोलो लाभ होगा या हानि? बताओ भैया, लाभ होगा या हानि होगी? तो आप क्या कहोगे सर, लाभ होगा। तो लाभ तो होगा पर कितने का होगा भाई, इससे ये घटा देंगे। तो भाई 2700 इससे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 300 और ये 24, तो ये आ जाएगा 324 रुपये का लाभ। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लाभ होगा 324 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोले तो 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी बराबर किसके है, 9 संतरे के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि 10 संतरे पर छूट 5 संतरे पर लाभ के बराबर है। तो छूट का प्रतिशत क्या है? भाई देखो, 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर किसके, 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और कह रहा है कि 10 संतरों पर छूट है किसके, 5 संतरों के लाभ के बराबर। भाई जो छूट मिल रही है ना वो हमें किस पर मिल रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट, तो 10 रुपये की 10 की जो छूट मिल रही है वो 5 संतरों के लाभ के बराबर है। किस पर, 5 के लाभ के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई। ये तो कट जाएगा आपका, 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12, 4 आपका ये आ जाएगा हमारा कितना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बोले तो हम इसको निकाल सकते हैं भाई, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो यदि मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी हमारा 3 आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ लिखूंगा मैं क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखूंगा विक्रय मूल्य और एक तरफ लिखूंगा मैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस। क्रय मूल्य मेरा कितना था, 3, विक्रय मूल्य कितना था हमारा, 4। ठीक है, फिर आगे वो क्या बोल रहा है, आगे बोला है कि 10 की जो छूट मिल रही है ना भाई, 10 संतरों पर छूट, वो 5 संतरों के छूट के बराबर 5 संतरों के छूट के बराबर लाभ के मिल रही है। जब यहाँ पर 5 संतरों के लाभ के बराबर मिल रहा है तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो रहा है भाई, 2 गुना, यानी कि 2 गुना लाभ हो रहा है। तो उसी प्रकार हमें दोस्तों 3 का भी 2 गुना कर देंगे, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6, और 4 का 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये आगे 6 और 8। भाई कोई वस्तु आपने 6 में खरीदी, 8 में बेची, 6 में खरीदी 8 में बेची, लाभ कितने का हो रहा है? तो दोस्तों आप कहोगे सर 2 का लाभ हो रहा है। भाई 3 दूनी 6, तो जब 2 का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ये तो हो गए लाभ के बराबर। लेकिन यहाँ से हम क्या निकालना है, हमें अंकित मूल्य भी निकालना है। हमें यहाँ पर अंकित मूल्य भी इसका निकालना है। तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8। अब अंकित मूल्य बोले तो 2 संतरे 5 संतरे 10 संतरे 5 संतरे की छूट के बराबर थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाभ आया ये दोस्तों कितना आ गया, बराबर आ गया, 2 बराबर 2। तो लाभ तो हो गया हमारा बराबर भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो लाभ और छूट कितना है हमारा, 2 गुना। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 2 गुना। और इधर अंकित मूल्य निकालने के लिए जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो 1 की छूट मिलेगी। तो जब 1 की छूट मिलेगी किस पर, विक्रय मूल्य पर, जब इस पर 1 की छूट देंगे भाई तो हमें छूट कितने की मिलेगी, छूट हमें 1 की मिल रही है। तो यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, 9 होगा। भाई जब हमें 1 की छूट मिल रही है विक्रय मूल्य पर तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से भी डिफरेंस निकालोगे तो 1 का ही डिफरेंस आएगा। तो इसका अंकित मूल्य कितना आया, 9। तो यानी कि 8 और 9 के बीच कितने की छूट मिली, हमें 1 की छूट मिली। ये बोले तो ये हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो छूट हमें कितनी मिल रही है, 9 पर 8 की छूट, सॉरी 9 पर हमें 1 की छूट मिल रही है। तो वो 9 पर 1 की छूट का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1 के डिस्काउंट मिला है बटे किस पर मिला है, अंकित मूल्य पर। तो 1/9 और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, 100/9। तो ये आ जाएगा 11 सही, 1/9 बोल दो या 11.11% कह सकते हैं, 11.11 या 1/11 सही, 1/9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होगा, सेम इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है कि 15 कलमों का अंकित मूल्य 20 कलम के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अंकित मूल्य, ये हमारा दोस्तों अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस। ठीक है, 15 कलमों का अंकित मूल्य बराबर किसके, 20 कलमों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के
बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अंकित मूल्य बटे में कितना आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 15 है और ये कितना है 20 है। ठीक है, अब इसको आप 2 जीरो इनके पीछे भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 है, तो 1 जीरो लगा दें, 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा हमारा कितना 1500। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अंकित मूल्य कहाँ पर है हमारा, अंकित मूल्य ये रहा हमारा। प्रिंट प्राइस कितना है हमारा 2000 है। तो इससे जीरो से जीरो कट जाएंगे तो ऊपर 20 बचा, यहाँ पर 15 बचेगा। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है भाई, अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 20 और क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 15। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो बोले तो विक्रय मूल्य हम यहाँ से एक्स मान लेते हैं। विक्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। छूट दे रहा है ना, तो छूट चाहो तो आप इसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये कितना है भाई, 20 कलम का, 20 कलमों के 1% छूट के बराबर है। तो ये तो भाई 20 एकम 20, भाई तो 20 ही बार जा रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 दाम 200 और 15 दाम 150, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। अब ये तो क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर 1% की छूट भी दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है भाई, 1% की छूट। भाई जब 1% की छूट देगा कितने में से, 200 में से, 20 कलमों में, 20 कलमों को 1% की छूट दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 198। अब यहाँ से देखो कितने की छूट मिली, आप कहोगे सर यहाँ से हमें 15% की छूट मिली है। और वहाँ पर 150 से 198, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 48, यानी कि इतने में मैंने इसको बेचा है। तो यहाँ से निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा, लाभ हुआ, हमने बेचा कितने में था 198 में से, खरीदा मैंने 150 का था। तो 150 और बटे में हमारा कितना आएगा, बटे में हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो 150। डिफरेंस कितना आएगा 48 का, तो 48 बटे 150 और गुणा कर देंगे 100 से। 25 छिक्का 150, 25 चौके 100, 6 से कटेगा 6 अट्ठे 48 और 8 चौको 32%। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 32% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर और यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा। भाई देखो, विक्रय मूल्य पर उस पर प्रदान की गई 3 गुने के बराबर है। तो भाई हमें नहीं पता है कि डिस्काउंट कितने का मिला है, लेकिन जो भी डिस्काउंट रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। कितना रहा होगा, 100%। यदि मैं बात करता हूँ डिस्काउंट की, यदि डिस्काउंट इसका कितना रहा होगा 100%, तो उसके 3 गुने के बराबर है दी गई छूट विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से अंकित मूल्य निकालूंगा तो भाई अंकित मूल्य और दी गई डिस्काउंट ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा ये हो जाएगा हमारा 400। यानी अंकित मूल्य कितना था 400। अब इस पर क्या कह रहा है, दी गई छूट, दी गई छूट। तो छूट हमने कितनी मानी थी 100। तो यदि मैं यहाँ पर डिस्काउंट यानी कि छूट निकालूंगा तो छूट हमारी कितनी हो जाएगी, तो छूट तो मैंने इसको दी थी 100 की, 100 की छूट दी थी। जो छूट मिलती है वो किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो 400 और गुणा कितना आ जाएगा हमारा 100। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से कटेगा 25 बार। यानी कहने का मतलब है जो छूट मिली है वो कितने की मिली है, 25% की छूट मिली है। और जो छूट मिली है वो किस पर मिली है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य पर मिली है ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य बोले तो सीपी, तो सीपी यहाँ से निकालूंगा तो सीपी मैंने वस्तु को बेचा कितने में था, बेचा तो मैंने 300 पर था, लेकिन छूट कितनी मिली थी 25 की अंकित मूल्य पर। तो ये हो जाएगा 100 बटे 25% का लाभ। भाई छूट मिलेगी तो 25% के लाभ में जाएगी, तो यानी कि 125 हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। ये काटेंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से कटेगा 5 छिक्का 30, 6 चौको 24, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 240। तो ये 240 आया क्रय मूल्य। छूट हमारी कितनी थी, या यहाँ पर लिख लेंगे डिस्काउंट और यहाँ पर लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, क्रय मूल्य हमारा आया है 240। छूट कितने की दे रखी थी मैंने, 100 की दे रखी थी, 100 की दे दी छूट। भाई कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, तो 5:12। तो ये आ गया रेशियो इसका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि अनिल बाजार मूल्य पर, यानी कि बाजार मूल्य बोले तो अंकित मूल्य को ही बाजार मूल्य कहते हैं, यानी कि जो बाजार में मूल्य
चल रहा है, तो 20% की छूट के साथ उस वस्तु को उसने खरीदा। भाई अंकित मूल्य हमें नहीं पता इसका कितना है, तो अंकित मूल्य मैंने कितना माना, यानी कि प्रिंट प्राइस मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य उसका 100 रहा होगा, और उस पर कह रहा है कि इसको 8% की छूट पर बेचा है। भाई आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, ठीक है, और उसको आपने 8% की छूट पर बेच दी, तो कितने में बेची, तो 8% की छूट पर बेच रहा है ना, ठीक है। तो भाई अंकित मूल्य मैंने कितना माना, 100। पहले तो उसने 20% की छूट के साथ खरीदा, तो पहले तो ये पता करो कि उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, तो यहाँ से निकालेंगे सीपी। भाई अंकित मूल्य था कितना, भाई 100 रुपया, और उस पर ना उसने 20% की छूट ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 80 बटे में आ गया आपका 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि इस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा मैंने उस वस्तु को, उस वस्तु को मैंने 80 रुपये में खरीदा, और उसको मैंने बेचा कितने में, 8% की छूट देकर। भाई वस्तु को मैंने खरीदा कितने में था, 80 रुपये में, ठीक है, और इसको मैंने विक्रय मूल्य पर बेच दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य मान लिया इसको 100, विक्रय मूल्य मैंने इसका माना 100 इंटू 8% की छूट दे दी, तो 8% की छूट का मतलब 92 बटे में आ गया आपका 100, तो मैंने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, भाई 92 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर मैंने ना इसको 92 रुपये में बेचा। आप बताओ, आपने कोई चीज़ 80 में खरीदी, आपने कोई चीज़ 80 में खरीदी, 92 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि। आप कहोगे सर मेरे को ना 12 रुपये का लाभ हो गया है, तो लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य है कितना, 80 है, तो लाभ हुआ है 12 का, क्रय मूल्य है हमारा 80, और गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15, यानी कि बोले तो हमें 15% का क्या हो गया है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है मेरे दोस्तों, 15% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ये जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से जब कोई चीज़ नहीं पता होती है अंकित मूल्य कितना है, तो उसको हमेशा उस कंडीशन में 100 मान लिया जाता है। कितना है, अंकित मूल्य 100 है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका निकालेंगे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसलिए निकालेंगे कि हमें वो पता होना चाहिए कि उसने वस्तु को कितने में खरीदा है। जब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 है, 40% की ऑफ सीजन में छूट मिलेगी, तो ये हो गया हमारा कितना, 60/100 हो गया। तो कहने का मतलब उसने कितने में खरीदा, 60 रुपये में खरीदी है। भाई उसने 60 रुपये में कोई वस्तु है, उसने उसने खरीद ली है, और इसने 25% की छूट देकर बेच दिया। भैया बेचा कितने में, हमें ये भी नहीं पता कि उसने बेचा कितने में। जब नहीं पता तो मान लिया कि उसने 100 रुपये में बेचा होगा, तो भाई बेचा कितने परसेंट की छूट देकर, 25%। 25% की छूट देने का मतलब बोलें तो 75/100, 100 से कट गया तो ये कितना बचा हमारा, 75। भाई अब आप एक बात बताओ, 60 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी, 60 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 75 रुपये में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि। आप बोलोगे भाई लाभ हुआ या हानि, आप कहोगे सर मुझे तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ, 15 रुपये का। लाभ हो या हानि प्रतिशत, लाभ हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। मुझे तो भाई 15 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 60 गुणा कर देंगे 100 से, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से कटेगा 25 बार, बोले तो 25% का लाभ हो गया भाई। 25% का मुझे तो यहाँ पर लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए आंसर करके बताएंगे। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% की, भाई देखो दुकानदार क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य के रूप में जोड़ रहा है। भाई अंकित मूल्य ही पता नहीं है कितना है, तो जब अंकित मूल्य ही पता ना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको 100 मान लेना है। तो अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया भाई, 100 मान लिया। जब अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया है, तो 20% के रूप में जोड़ रहा है ना, तो भाई अंकित मूल्य पर वो चीज़ हमें कितने की मिली, 20% की छूट पर। पहले तो उसमें जोड़ा है, अंकित मूल्य के रूप में 20% जोड़ दिया, तो 20% जो जोड़ देगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 120/100। 100 से 100 कट जाएगा, तो अंकित मूल्य तो हमारा आ गया 120। अंकित मूल्य कितना आ गया, 120। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका विक्रय मूल्य। भैया कि उसने वस्तु को क्या है, क्रय मूल्य पर दिया था, तो इसको निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, अंकित मूल्य कितना है हमारा, 120 है। अब इस पर 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट बोले तो 80, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, और ये आपका क्या जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 चौको 96, तो ये आ जाएगा 96। तो यहाँ से अब देखो, आपने कोई चीज़ वस्तु थी जिसकी कीमत थी 120 रुपये, कोई वस्तु की कीमत थी 120 रुपये, आपने 96 रुपये में बेच दी। कोई वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, आपको उसने बेची 96 रुपये में, ठीक है।
120 और इसका सॉरी अंकित मूल्य आ गया 120 और ये आ गया 96। तो अब यहाँ से हमसे पूछा उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो आज सीधी सी बात है कि 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 96 रुपये में बेच दी। कोई वस्तु थी 100 रुपये, भैया अंकित मूल्य मैंने 100 माना था, उसको आपने 96 रुपये में बेच दिया। भाई आपने 100 की चीज़ को 96 में बेचा है तो क्या होगा, हानि होगी ना। तो भाई कितने की होगी, आपको होगी सर अंकित मूल्य था हमारा 100 माइनस 96। भाई अंकित मूल्य क्या क्रय मूल्य ही हमारा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये ही तो था। तो 100 माइनस का 96 बटे में आ जाएगा आपका 100। बोले तो ये आ जाएगा 4/100। 4/100 इसमें कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 बोले तो 4% का लॉस। 4% का कितना आएगा, लॉस आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 36 रुपये का विक्रय मूल्य के परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर 10% की छूट मिल गई है। सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है भाई, सबसे पहले तो ये देख लो विक्रय मूल्य। तो विक्रय यदि 36 रुपये का विक्रय मूल्य, तो भाई विक्रय मूल्य तुम्हें पता है, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी इन्होंने में कितना दिया गया, 36 रुपये दिया है। 36 रुपये दिया ना, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिल गई। तो भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिल गई भाई, तो बेचा 36 में, अंकित मूल्य पर 10% की छूट का मतलब हो जाएगा 90 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 9 से काटेंगे, 9 चौको 36 और 4 दाम कितना हो जाएगा 40। भाई आ गया 40 रुपये। तब इसका विक्रय मूल्य, तब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है हमारा 40 गुणे 20% की छूट का मतलब है 80 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 8 बार, 5 अट्ठे 40 और 8 चौको कितना आ जाएगा 32 रुपये। तो ये क्या आ गया दोस्तों हमारा 32 रुपये। तो ये 32 रुपये दोस्तों इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया 32 रुपये। 32 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक सेल के दौरान टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग-अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। अब ये क्वेश्चन जो होगा ना, ये ऑप्शन से होगा। आपको ये चारों ऑप्शन चेक करने होंगे और चारों ऑप्शनों में से जिसका जिसका रुपए रुपए बोले तो जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्वोत्तम बोला है ना कि सर्वोत्तम संभव है, सर्वोत्तम बोले तो सबसे ज़्यादा, जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन आसान है। एक एक ऑप्शन को उठाओ और चेक करो। मैं सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन को उठाता हूँ, ए वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि 35% और 5% की छूट दे रहा है। भाई अंकित मूल्य तो पहले पता करो। जब आपको अंकित मूल्य ही नहीं पता है तो हमने क्या बताया था, माना अंकित मूल्य आपको वहाँ पर 100 मान लेना है। माना अंकित मूल्य, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपको हमेशा सभी में कितना मानना है, 100 मानना है। अब आपको ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन मैंने रख लिया ए ऑप्शन। भैया पहले कह रहा है कि 35% की छूट और 5% की छूट, तो अंकित मूल्य पर छूट मिलेगी ना, तो अंकित मूल्य 100 मान लो इंटू 35% की छूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 65 और बटे में आ जाएगा आपका 100। फिर 5% की छूट बोले तो 95 और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 जीरो और 5 एकम 5 और 5 निम 45। ये आपका आ गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20 और 13 पचे 65, 13 बार ये कट गया। इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो 13 निम्मा 117 की 7 कैरी करेगा 11, 13 एकम 13 और 13 और 11, तो 13 11 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 1 2, 247 और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया दोस्तों हमारा कितना, 247 बटे में आ गया आपका 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे भाई, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 छः 24, फिर से जाएगा एक बार 4 एकम 4, 3 बचेगा पॉइंट आ जाएगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 61.75, ठीक है 61.75। ये आ गया दोस्तों पहले वाले का। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा भी ऑप्शन चेक करना है, आपको सारे ऑप्शन करने होंगे। जब आप सारे ऑप्शन करेंगे उनमें से आपको पता चलेगा कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, किसका मूल्य सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर भी अंकित मूल्य आपको 100 मानना है और यहाँ पर 25% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 75/100। फिर इसके बाद दूसरी छूट है 15% की, बोले तो 85/100। अब इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है।
तो यहाँ पर देखो, इसको जब सॉल्व करना है तो इसको भी काटेंगे, तो 100 से 100 कट गया आपका, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100। 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो 3 पच्चे 15 की 5, 3 अट्ठे 24 और 1 हो जाएगा 25। 255 बटे में आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12, 3 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, 4 सत्ते 28, तो इसका भी आ गया 63.75, इसका आ गया 63.75। इसी प्रकार से मैं थर्ड ऑप्शन को चेक करना है। थर्ड ऑप्शन का भी अंकित मूल्य 100 मानेंगे, इस पर 30% की छूट का मतलब हो जाएगा 70/100, 10% की छूट बोले तो 90/100। इसको भी निकालेंगे, तो यहाँ से कटेंगे, देखो 100 से 100 ये कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो 9 सत्ते कितना आ गया दोस्तों 63। इसका हमारा कितना आ गया दोस्तों 63 आ गया है। ठीक है, लेकिन ये 63 है, ये 63.75, 61.75। अभी भी हमारा एक चौथा भी ऑप्शन शेष बचा हुआ है। अब इस आपको चौथे ऑप्शन को भी यहाँ से चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 20%, 20% की छूट दे रहा है, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 20% की छूट का मतलब हो जाएगा 80/100, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 80/100। भाई इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, जी 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, ये कितना आ गया हमारा 64। भाई ये 64 है, ये 63 है, ये 63.75, 61.75, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप कहोगे ये सब रुपए में है, ठीक है, ये सभी आपके रुपए में दिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको विशेष चीज़ याद रखनी है। तो सब सर्वोत्तम मूल्य बोला है, तो सर्वोत्तम मूल्य किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो इसीलिए हमारा डी वाला ही विकल्प सही होगा, क्योंकि ये वो दो क्रमिक ऐसी छूट हैं जो हमें सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करेंगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका विकल्प एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि 16.67% और 20% और x% की लगातार छूट 40% की एकल छूट के बराबर है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों में x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखो कैसे करना है। एक तरफ आपको लिख लेना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस, और दूसरी तरफ लिख लेना है आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, 16.67% और 20%। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी। फ्रैक्शन कैसे लेगी, जैसे 20 है तो इसकी 20 की परसेंट की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 20/100, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100। भाई कोई वस्तु थी, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 6, अंकित मूल्य 6, बेचा कितने में भाई, छूट एकल छूट पर, तो 5 में से 1 की छूट माइनस कर देंगे, 6 में से 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की चीज़ थी, एक में छूट में बेच दी, कितने में बेची 4 में, तो ये हो जाएगा 5 और 4। उसी प्रकार से एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम मान लेंगे कितनी, 100 मान लेंगे। एक्स की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे, 100, यानी कि 40% की छूट के बराबर है। तो 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। इसको भी निकालेंगे, तो इसकी हमने छूट कितनी मान ली 100, और एक्स की परसेंट की लगातार छूट, तो छूट होगी विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा माइनस का एक्स। उसी प्रकार से 40% की फ्रैक्शन, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 5 और 2, तो 5 पर कितनी की छूट मिलेगी भाई, 2 की छूट मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अंकित मूल्य हमारा कितना था 100, और विक्रय मूल्य कितना था हमारा 3। यहाँ से 3 ही तो आएगा, तो भाई जब विक्रय मूल्य इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस का एक्स, इंटू में कितना करेंगे 2, 2 करेंगे भाई इसमें, क्योंकि 100 ये 100 माइनस एक्स कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 100 तिया 300 बटे 100 तिया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 300। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो सो जाएगा 100 दूनी 200 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको हम बाई ऑप्शन कर लेंगे। यदि मैं इस एक्स की जगह पहला ऑप्शन में रख देता हूँ, एक्स की जगह मैंने रख दिया 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का 10 गुणा में कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 300 बटे 100 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 90, और 90 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 180, जीरो से जीरो, 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18, तो 5/3 आ गया, तो कट गया ना ये, और जब ये कट गया तो 5 और 3, तो यहाँ पर इसका हमने एक्स की वैल्यू कितनी ली थी 10 ली थी, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है। एक वस्तु का सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य 1200 रुपये है। जब अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया दोस्तों 1200 रुपये, अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया, अंकित मूल्य हमको दिया गया 1200 रुपये,
और इस पर 10%, 8%, 5% की छूट श्रृंखला में उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई 1200 पर छूट मिल रही है मुझे, 1200 गुणे 10% की छूट बोले तो 90/100, ये आसान क्वेश्चन है। इंटू 8% की छूट बोले तो 92/100, 5% की छूट बोले तो 95/100। भाई सॉल्व कर लो इसको। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। और इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 5 ने 45। 2 से इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यह आपका आ गया 25। और भी कुछ कटेगा, और भी जो कट जाए उसको भी काट देंगे भाई। नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा। इसकी गुणा कर लेंगे भाई, 6 की गुणा 3 में कर देंगे तो 36, 6 3 18 की 8, कैरी करेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 गुणा कितना आ जाएगा 19 और बटे में आ जाएगा आपका 25। भाई इसकी भी गुणा कर लेंगे इसमें, 138 गुणा 19। और इसी में दोस्तों 9 की गुणा भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भी तो 9 शेष है। तो भाई 19 निम्मा, तो भाई 19 निम्मा कितना हो जाएगा, 19 निम्मा होता है 171। तो यहाँ पर हम दोस्तों कितने की गुणा कर लेंगे, 171 की। ठीक है, यहाँ पर 171 किससे कर देंगे गुणा। ठीक है, अब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके 138 की गुणा करेंगे भाई 171 में, 138 की गुणा करेंगे 171 में। तो भाई इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसको मैंने गुणा करके रख लिया, तो ये आएगा 23,598। ठीक है, इसकी आप गुणा कर लेना और डिवाइड बाई कर देना 25। 25 से ये कटेगा, 9 से 9 बार कटेगा, 25 निम्मा 225। 25 निम्मा कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 25 निम्मा 225। तो देखो इसमें 9, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 25 चौको 100 यानी कि 4 बार। तो 94, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही ऑप्शन सही होगा, 943.92। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री 10% की 3 क्रमिक छूट दे रहा है। भाई 10% की 3 क्रमिक छूट दे रहा है, किस पर, 55,000 पर। 55,000 इसका अंकित मूल्य है ना, तो 55,000 गुणा 10% की छूट बोले तो 90/100। तो 90/100 इंटू फिर 90/100, फिर से 10% की छूट दे दी इसने, फिर से इसका हो जाएगा दोस्तों 90 और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 से 1 2 3 और 1 2, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है, एक इस जीरो से एक जीरो काट दी और एक इस जीरो से एक ये जीरो कट गई आपकी, और एक जीरो से एक जीरो कट गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है, 55। भाई इनकी सबकी गुणा कर लेंगे भाई, इनकी सबकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 81, 9 तियाँ 27, 9 में 81, 9 9 में 81 और 81 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 55 गुणे 9 में 81 और 81 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, यानी कि 729। भाई इनकी गुणा कर देंगे, 5 निम 45, इकाई अंक देखो 5, इकाई अंक 5 आ गया। तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए भाई, 2 ऑप्शन तो गलत हो गई। ठीक है, इकाई अंक आ गया इसका 5, तो भाई इसकी गुणा कर लेंगे, 5 निम 45 की 5, कैरी करेगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, कैरी करेगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3645 गुणे 5 4 और 6 और 3। भाई जोड़ देंगे, 5 5 4 9, 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10 की 0 और 3 और 1 4। तो ये आ गया 4095। ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20%, 10% और के परसेंट की 3 छूट दे रहा है भाई, और अंकित मूल्य कितना है इसका, 10,000 है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 6120 रुपये है, तो इस वस्तु पर के प्लस 20% की एकल छूट दी जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई देखो अंकित मूल्य हमें दिया है 10,000 है भाई, अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया दोस्तों, 10,000 रुपये। अंकित मूल्य 10,000 है, इस पर क्या बोल रहा है, 20% की छूट का मतलब हो जाएगा 80/100, 80/100, फिर 10% की छूट दे रहा है तो ये हो जाएगा 90/100,
90/100। फिर के परसेंट की छूट दे रहा है भाई, के परसेंट की जो छूट देगा ना वो किस में जाएगा, 100 माइनस के में जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का के और बटे में आ जाएगा आपका 100 बराबर। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 6120 विक्रय मूल्य इन्होंने हमें दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। तो इसको करेंगे सॉल्व, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, ये आपका 100 माइनस के, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 में कितना हो जाएगा आपका 72। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 72 से कितनी बार जाएगा, 72 अट्ठे। तो यहाँ से निकालेंगे 100 माइनस का के, 100 माइनस का के बराबर 72 अट्ठे। भाई ये हो जाएगा हमारा कितना, 6120 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 8 नेम 72। भाई इसको 72 से डिवाइड करना है आपको, 72 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6120 को। तो ये कितनी बार जाएगा, 6120 को डिवाइड करना है हमें 72 से। तो 72 से करेंगे तो 72 अट्ठे। भाई 72 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 अट्ठे होता है 576। 72 अट्ठे कितना होता है, 576। तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 36। तो ये हो जाएगा 320। और 72 पंचे कितना होता है, 72 पंचे होता है आपका 360 हो जाएगा। तो यानी कि 5 बार जाएगा। तो ये कितनी आ गया दोस्तों, 85। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, तो ये आ गया हमारा 85, 85। 100 माइनस के बराबर 85। तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 85, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15%। यहाँ से देखा कि हमने के की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 15%। एकल छूट हमें निकालनी है के प्लस 20। तो के का मान कितना है, 15 है। तो ये वहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों के प्लस का 20 बराबर, रखेंगे मान, के का मान कितना है 15, और 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35%। एकल छूट हमारी कितनी आ गई, 35%। और इसका निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमने कितना है हमारा 10,000 गुणे, ये कितना आ गया हमारा 35, 35। और इसमें क्या बोला, 6120। ठीक है, ये कितना आ गया 35। अब भाई 35% की छूट दे देगा, 100 माइनस 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। भाई 35% की छूट दे देगा तो बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 6500। कितना आ जाएगा, 6500। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि चिन्हित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। यानी कि 2/5 का अंकित मूल्य, या अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस, बराबर किसके है, 5/8 के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य, बटे में कितना आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। भाई इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया 25 से 16। भाई अंकित मूल्य कितना है, 25 है, बेचा कितने में, 16। भाई आप बताओ, यहाँ से हम निकालेंगे इसका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, भाई कोई चीज़ आपने 25 की थी 16 में बेची, कितने की छूट दी, भाई 9 की छूट दी। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना हमारा 25, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 चौको कितना हो जाएगा 36%। तो कहने का मतलब है जो छूट दी गई है वो 36% की छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। मतलब छूट देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। भाई देखो, कोई वस्तु थी 100 रुपए की, उसने उसमें क्या किया, 20% की छूट दे दी। और 20% की छूट देने का मतलब क्या है भाई, 20% की छूट दे दी, 100 रुपए की चीज़ पर 20% की छूट दे दी, कितने में दिया होगी भाई, 80 पर। और 10% का लाभ भी कमाया, 10% का लाभ यानी कि कितने कितना कमाया, 110 का लाभ कमाया। भाई इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया भाई, 8/11। ये आ गया 8/11। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह वस्तु को 56 रुपये का लाभ कमाए। भाई 56 रुपये का लाभ कमाएगा अब वस्तु पर, 10% का लाभ कमाए, यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है, 56 रुपये का लाभ कमाता है। तो यदि वस्तु कितने की है, तो वस्तु मान ली वो कितनी रहेगी, 56 रुपये कमा रहा। तो जो 56 रुपये जो वस्तु को कमा रहा है ना लाभ, वो किस पर कमा रहा है, 10% के लाभ पर। भाई 10% के लाभ पर ही तो कमाएगा भैया, 10% के लाभ पर ही तो कमाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ कितना ले रहा था, 10% लाभ। अब वो कह रहा है कि यदि वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है, आप कितना कह रहे हो भाई, हम तो कह रहे हैं भाई 10% का लाभ कमाता है।
क्योंकि मैं क्वेश्चन में बोला है ना कि 10% का लाभ कमाता है। आप कह रहे हो कि 10% का लाभ कमाता है, वो कह रहा नहीं मैं तो 56 रुपये का लाभ कमाता हूँ। तो 10% बराबर 56 के, तो 100% बराबर किसका हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 560। ये क्या आ गया हमारा दोस्तों? क्रय मूल्य आ गया। 560 हमारा कितना आ गया भाई? क्रय मूल्य। तो यहाँ से निकालेंगे हम क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस बराबर कितना है हमारा? 8/11 है। 8/11 है, ठीक है। तो 8 हमारा क्या है ये दोस्तों? क्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य कितना है भाई? आप कह रहे हो मेरा तो 560 है। अंकित मूल्य कितना है? 11। वो कह रहा नहीं, अंकित मूल्य इसका कितना है? इसका कितना हो जाएगा भाई? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले तो प्रिंट प्राइस। तो ये 8 इसका कितना गुना? तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा ना इससे। तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी 70 बार। तो इसका भी हम 70 गुना कर देंगे, तो इसमें 70 की गुणा कर देंगे। जब ये इसका 70 गुना है तो आप भी इसका 70 गुना कर देंगे। तो 11 सत्ते 77, यानी कि कितना आ गया? 770। तो ये 770 क्या आया? अंकित मूल्य। तो विज्ञप्ति कीमत बोले चाहे अंकित मूल्य, बात वही, तो यानी कि 770 रुपये इसका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट दे रहा है, फिर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है। भाई इसको रेशियो के तौर पर लिख लेंगे। भाई अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहा है? 36% की छूट भी दे रहा है। 36% की छूट भी दे रहा है, तो जब 36% की छूट देने का मतलब कितना ले रहा होगा? 64% ले रहा होगा। 25% का लाभ भी तो कमा रहा है। 25, 125 अनुपात इसका हो गया 64। क्लियर? तो भाई आप बताओ, 125 पर 64 का ला 125 और 64, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? माइनस कर देंगे क्या? तो इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 1, और 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि 61%। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि इस दी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जो इसका जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, वो कह रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है। तो यहाँ से तो उसका नया क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य इसका कितना है भाई? 64 है ना। तो क्रय मूल्य हमारा इसका कितना है भाई? 64 है बटे 64। 64 है ना क्रय मूल्य, गुणे। अब कह रहा है कि 20% कम कर दे, तो 20% कम कर देगा तो कितना हो जाएगा? 80/100। तो हमारा ये आ जाएगा नया क्रय मूल्य। तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 64 चौको 4 चौको 16 और 4 छिंग 24, 1 25, 256/5, पचम 25, 5 एकम 5, पॉइंट कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया हमारा 51.2। ये आ गया हमारा नया क्रय मूल्य। ठीक है, नया क्रय मूल्य। ये आ गया हमारा न्यू सीपी, यानी कि नया क्रय मूल्य। अब यहाँ से निकालेंगे विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 51.2 गुणे। अब यहाँ पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो कितना हो जाएगा? 125/100। जीरो से जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, जीरो आ जाएगा 40। और इसको काटेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 से कट जाएगा, 8 8 अट्ठे 8 छः 48, 48 और कितना बचेगा यहाँ पर? 48, 49, 50, 51, 32, 8 चौको 32, कितना आ गया हमारा? ये आ गया 64। ये आ गया 64। भाई ये कितना था हमारा? 125। तो यहाँ से लिखेंगे 125 पर 64 की छूट दे दी, बटे में कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पर कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा कितना? 5 में से 4 जाएगा 1, और 12 में से 6 जाएगा 6, 61/125, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। भाई सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 से 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 244/5, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 48.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 48.8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 20% की नकद छूट देता है। एक विक्रेता जो है वो क्या कर रहा है कि 20% की नकद छूट दे रहा है। तो 20% की छूट दे रहा है, तो वस्तु को उसने कितने में खरीद रहा है भाई? 80 रुपये में खरीदा होगा। फिर भी 20% का लाभ कमाता है भाई। लाभ कमा रहा है किस पर? अंकित मूल्य पर। कितने का कमाया? 120 का लाभ कमाया। यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बेचे, यानी कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, तो वस्तु का किस पर बेचेगा? 6 के पर बेचेगा, किस में? 8 वस्तुओं पर। तो ये हो गया दोस्तों कितने पर? 8 वस्तुओं पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसकी गुणा कर देंगे, 8 छः 48, 480, और ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, बोले तो 960। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, 48 एकम 48 और 48 दूनी 96। तो नया रेशियो आ गया हमारा 1:2। अब इसका देखेंगे 1:2। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का भाई? प्रिंट प्राइस और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने आया? 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 1/1 इंटू कितना आ जाएगा? 100,
बोलें तो कितना आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा 100%। बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अंकित मूल्य 100% अंकित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यदि विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि 3 खरीदें 2 पाएँ, यानी कि इसको हम बोलेंगे बाई 3 गेट 5। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त मिल जाएंगी, यानी टोटल 5 चीज़ें मिलेंगी आपको। तो टोटल कितना है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल तो हमें 5 मिल रही हैं, लेकिन 3 खरीदने पर 2 फ्री कितनी मिल रही है, तो फ्री वाला लिखेंगे हम ऊपर। फ्री वाला लिखेंगे ऊपर जो हमें फ्री मिल रहा है। फ्री में कितनी चीज़ें मिल रही हैं, फ्री तो में हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर लिखूँगा मैं फ्री। फ्री में मुझे कितनी चीज़ें मिल रही हैं, 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो टोटल कितना मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है, तो टोटल 3 तो खरीद रहा हूँ मैं, 2 ये मिल गए, तो टोटल मिल रहा है 5 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। यानी कि छूट कितने परसेंट चल रही है, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। कहने का मतलब है कि 40% की छूट हमें दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है। भाई दुकानदार के लिए बेहतर कौन सा ऑफर है, हमें ये बताना है। देखिएगा दुकानदार में बेहतर ऑफ़र बताना है। बेहतर ऑफ़र वही होगा जिसमें दुकानदार को फ़ायदा होगा। भाई दुकानदार के लिए ऑफ़र सबसे अच्छा कौन सा होगा, जिसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब भाई आप एक बात बताओ, यदि दुकानदार डिस्काउंट यदि ज़्यादा देगा तो उसको लाभ कम होगा, यदि दुकानदार डिस्काउंट कम देगा तो इसमें फ़ायदा किसका है, दुकानदार का है कि नहीं। क्योंकि डिस्काउंट यदि मान के चलो अभी डिस्काउंट आपके दे रहा है 40%, आपको छूट कितनी दी जा रही है 40%। आज आपकी छूट 40% है, अगले 1 महीने बाद छूट होगी 60%। तो बोलो दुकानदार को 40% में फ़ायदा था या 60% में। तो आप कहोगे जब दुकानदार 40% दे रहा था तब उसको दुकानदार वाले को ज़्यादा फ़ायदा था, 60% में उसको कम फ़ायदा है। तो इसलिए दोस्तों दुकानदार को फ़ायदा तभी होगा जब वो कम से कम छूट देगा। जितनी छूट उसकी कम होगी उतना ही दुकानदार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर इतना तो ये कन्फर्म है कि यदि मैं इसको 3 विकल्प है ना, तो तीनों को जब मैं इसको सॉल्व करूँगा उनमें से वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी छूट सबसे कम होगी, वही ऑफ़र दोस्तों दुकानदार के लिए बेहतर होगा। तो चलिएगा पहला बाय 2 गेट 1, 2 खरीदने पर 1 पाएँ। भाई वही तरीका रहेगा, पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा कि 2 खरीद रहा हूँ और 1 मिल रहा है, तो फ्री कितना मिला मुझे 1। टोटल कितने होंगे मेरे पास प्रोडक्ट 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 और गुणा कर दूंगा भाई 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3। 100/3 करेंगे यानी कि 33 सही 1/3% ऑफ हो रहा है। सेकंड स्कीम को यदि मैं फॉलो करता हूँ, सेकंड ऑफर हमारा क्या है, हमारा 3 खरीदने पर 2 पाएँ। यानी कि मैंने 2 तो मुझे फ्री मिल गए, तो टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो 2 मैंने खरीदे 3 और मिल गए, तो टोटल हो गया 5। गुणा कर देंगे 100 से, तो 5 दूनी 10 अभी मैंने कराया था, यानी कि 40% तो इसमें आ रहा है आपका, यानी कि 40% छूट मिल रही है। जब मैं तीसरे को सॉल्व करूँगा, 3 खरीदने पर 5 पाओ, तो भैया 5 तो फ्री मिल गई मुझे, 3 और खरीदी थी, तो टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटी है 8 है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 खरीदो और 5 पाओ, 3 खरीदो और 5 मुफ्त पाओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 मुफ्त पाएँ। तो 5 तो मुझे फ्री मिल गई है और 3 तो खरीदी थी, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो बटे में कितना आएगा 8 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 500 और बटे में कितना आ जाएगा 8। भाग करेंगे ये कितनी बार जाएगा, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग कितना हो जाएगा 48, 8 छिंग 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 पंचे 40, 62.5% आ गया। तो अब आप बताओ, एक तो यहाँ पर हमें छूट मिल रही है 62.5% की, दूसरी जगह 40% की और तीसरी जगह 33% की। तो आप बताओ ग्राहक दुकानदार को किस में फ़ायदा होगा, तो दुकानदार को तो उसी में फ़ायदा होगा जिसमें उसने ऑफ़र कम दिया है, उसमें दुकानदार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ग्राहक को फ़ायदा किस में है, 62% का लेने में, भाई इसमें ज़्यादा डिस्काउंट है। तो दुकानदार को लिए बेहतर पूछा था कि दुकानदार के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो पहला वाला ही विकल्प है, यानी कि स्कीम नंबर जो फर्स्ट है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहली स्कीम दुकानदार के लिए सबसे बेहतर है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। यदि वो ऑफर बाई 2 गेट 1 चलाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुकानदार को होगा। अगला प्रश्न है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एमआरपी पर कितना है भाई, 36.6% है और छूट देने के बाद एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 16.67% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य के कितना प्रतिशत ऊपर अंकित है, मतलब कितने परसेंट अधिक अंकित है।
तो एमआरपी पर 36.36% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 16.67% का लाभ होता है। तो सीपी के कितने परसेंट के ऊपर एमआरपी अंकित है, मतलब सीपी। तो एक तरफ इस तरफ लिख लिया एमआरपी, एक तरफ एसपी और एक तरफ कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। देखो जब 36.36% की छूट देगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसका अंकित मूल्य यहाँ से आ जाएगा एमआरपी पर 11 और इस पर बेचेगा कितने में, 7 यानी 11 और ये आ जाएगा हमारा 7। अब 16.67% का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, इधर हमारा आएगा 6 और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 7। आप इसको इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो 16.67% ऊपर हमारा 36.67%। तो यहाँ पर हमारा रेशियो बनेगा 11:7:6 का। हमसे पूछा सीपी का, सीपी का कितने ऊपर एमआरपी अंकित है, तो 6 से 11 कितना अंकित है, 5 अंकित है। किस पर, सीपी पर। तो 5/6 गुणा कर देना 100 से, गुणा हो जाएगी 100 से, तो हो जाएगा 500/6। तो 500/6, 6×8 = 48 और 2 हो जाएगा 50, 2 हो जाएगा 20, 6×3 = 18, तो 83.33 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, 83.33%। अगला प्रश्न रहेगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है और नेक्स्ट चैप्टर में हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहेगा साधारण ब्याज वाला। 5 वस्तुओं के खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री में मिल रही हैं। तो आप बताओ, ये तो मैंने अभी कराया था कि भाई 3 वस्तुएं तो फ्री में मिल रही हैं, कितने पर, 5 खरीदे पर। टोटल हमारे पास कितनी है, 8। तो 3/8 कर देंगे, गुणा कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 300/8। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8×3 = 24, 8×3 = 24, 6 बचेगा और 8×7 = 56, 37.5% ये आ गया। और दूसरा डिस्काउंट कह रहा है कि साथ ही साथ, ये तो हो गया हमारा D1 यानी पहला डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट हमारा है 10% के अतिरिक्त छूट दे रहा था, यानी कि 10% ये आ गया हमारा दूसरा डिस्काउंट। अब बोल रहा है कि तो नकद की खरीद पर प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। भाई नकद खरीद पर, भाई पहली छूट कितनी मिली थी हमें, 37.37% की छूट मिल रही है, दूसरी छूट में मिल रही है 10% की। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया x+y - xy/100। फॉर्मूला हमारा कौन सा हो गया मेरे दोस्त, x+y - xy/100। भाई इसको लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x का मान कितना है, 37.5 × 10/100। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जोड़ देंगे तो 30 10 40 यानी कि 47.5 हो जाएगा। माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से पॉइंट कटेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.75। 3.75 माइनस कर देंगे, इससे कितना आ जाएगा 5, 3.7 इससे माइनस कर देना है, तो 47 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक जीरो मान लेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 47.50 और यहाँ पर मान लेंगे 3.75 माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4, 14 में से 7 जाएगा 7, पॉइंट आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 43.75% ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट और अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।